मित्रों नमस्कार। आज हम एक्टिंग सीखें का पार्ट 3 पार्ट अभिनय के कुछ झलकियां लेके आ रहे हैं। पिछले मैंने 2 लेसन आप लोगों को भेजा है। उसमें तो काफ़ी समय लगा होगा, 25 मिनट 26 मिनट के वो लेसन हैं। बहुत कोई ही उसको पूरा देखा होगा, लेकिन बच्चों ऐसा है, किसी भी लाइन को पूर्ण रूप से जानने के लिए पूरा उसका क्षेत्र जानना ज़रूरी होता है। जिस तरह से अगर हमें हारमोनियम सीखनी है तो हारमोनियम में भी हमको ये बताना पड़ेगा कि हारमोनियम बना कैसे है। उसके बॉडी है, उसमें रीड है, उसमें तार है, उसमें इस तरीके से हवा भरने वाली पंखियाँ हैं। तो ये जानने के बाद है आप कहीं से अधूरा नहीं रहेगा। इस तरह से बहुत से लोग कार्यरत हैं। कुछ डॉक्टर भी हैं जो पेटेंट फार्मूलों को याद करके डॉक्टरी चला रहे हैं, लेकिन वो डॉक्टर अच्छी तरह नहीं कहे जाएंगे। जिससे पूरा विस्तार पूर्वक सारा इतिहास से लेकर सारे हर क्षेत्र हर बातें मालूम हो, वही सच्चा उस पेशे का, उस आर्ट का जानकार कहलाता है। उसकी प्रतिभा उतनी ही अच्छी चलती है। इसलिए मैं आपको थोड़ा अच्छा न लगने वाला हिसाब से जो है, रुचि नहीं है लगती है, लेकिन थोड़ा आप इसको ध्यान देंगे तो आपको बड़ा लाभ होगा। इसलिए आज मैं बहुत संक्षिप्त छोटा सा लेसन लेके आया हूँ, एक्टिंग सीखें पार्ट 3। मैंने आपको एक्टिंग की परिभाषा बताया था, किसी व्यक्ति विशेष की नकल करके अपने भाव प्रदर्शन स्मरण शक्ति के द्वारा, स्मरण शक्ति के द्वारा उस व्यक्ति की विशेषता को जाहिर करना एक्टिंग, यही बताया था। तो आज मैं आप लोगों को किसी व्यक्ति विशेष की नकल करके, जैसे रोजाना है आप जाते हैं आते हैं, घर में रहते हैं, गांव में कहीं पे भी देखते हैं, कभी कभी आप किसी वकील को देखते हैं, कभी रोड पे जाते हुए किसी भिखारी को देखते हैं, किसी लंगड़े को देखते हैं, किसी लूले को देखते हैं, और तरह तरह के रोजाना आप मनुष्यों को आपके सामने दृश्य आता है। कोई कैसे चल रहा है, लंगड़ा के चल रहा है, तो किसी को कोढ़ हुआ है, कोढ़ी का क्या अंदाज है, और तरह तरह के लोग हंसते हैं, किस तरह से हंसते हैं, किसी की हंसी कैसी होती है, किसी की कैसी होती है। इस प्रकार से अपने मेमोरी, अपने स्मरण शक्ति के द्वारा उस अपने दिमाग में उसके एक्शन को, उसके चाल को आप बनाएंगे, तो अपने को बनाएंगे कि मैं वही हूँ। जब आपके दिमाग में वो बात आ जाएगी तो सारी इंद्रियां आपका साथ देने लगेगी, आप वैसे वो काम कर डालोगे और लगेगा कि कैसे हमने बिल्कुल इसकी नकल कर लिया। सब ये मेमोरी के ऊपर है, स्मरण शक्ति के ऊपर है। इसलिए परिभाषा में बताया है ना
किसी व्यक्ति विशेष की नकल करके अपने भाव प्रदर्शन, मतलब जो दिखाने वाला है, लोगों को नजर आने वाला, उसको भाव प्रदर्शन कहते हैं। और स्मरण शक्ति के द्वारा उस व्यक्ति की विशेषता को जाहिर करना, मतलब उसके अभाव को जाहिर करना, वही एक्टिंग है। तो हम आप लोगों को बिल्कुल छोटे छोटे जो है इन 10 इंद्रियों को लेकर के, जिसमें आँख, कान, नाक, होंठ और जीभ, हाथ, पैर, इस प्रकार से जो 10 इंद्रियां हैं, कान, ये सबके एक्शन हैं। तो अब इसमें जैसे हाथ ले लो आप, हाथ, कुछ लोग ऐसे होते हैं, अभी हाथ का ऐसे, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जितनी भी बातें करते हैं वो हाथों से दर्शाते रहते हैं। आप अक्सर देखते होंगे, बहुत से कलाकार ऐसे हैं, बहुत से लोग हैं जो भी मुंह बोलता है उस पर उनके हाथ चलते हैं। ये देख रहे हैं, ये हाथ जो मैं चला रहा हूँ, कुछ लोग हैं बिल्कुल यूं ही बात करते हैं। तो आप समझ गए ना, मेरा इशारा यही है कि हाथ। अब आर्टिस्टों में एक कलाकार थे जिनका हाथ का एक्शन बहुत अधिक होता था। उस कलाकार का नाम है राजेश खन्ना। हाथों की एक्टिंग बड़ी अच्छी थी उनकी, और उससे बहुत मशहूर थे, और वो अलग निराला था। कोई भी बात करनी हो, हाथ उनका बराबर चलता था। अब जैसे आप ले लो, ये गीत है, तुरंत हाथ ही पहले देखेगा, ये रेशमी जुल्फें, ये शरबती आँखें, इन्हें देख कर जी रहे हैं। तो इस प्रकार से जिस तरह से आवाज़ चल रही होती है, उसी प्रकार से उनके हाथ भी चलता था, और बातों में भी हाथ का ही उन्होंने। तो ये आप कभी कभी महसूस करेंगे, हाथ को चला करके किसी को दर्शाना है। जिस तरह से एक गूंगा होता है उसको हाथों की पढ़ाई बढ़ाई जाती है, वो सारे शब्द जो है हाथों से ही वो वाक्य को, शब्दों को और भाव को बता देता है। तो समझ गए ना, मुझे याद दिलाना है आपको, ये हाथ का एक्शन होता है। बाकी कुछ लोलों को देखेंगे, तरह तरह के लोले होते हैं। कोई इस तरह से होता है, सीधा हाथ होता है, कोई जो है इस तरह से होता है, जीभें भी निकल जाती हैं, इस प्रकार से। तो ये हाथ का एक्शन हो गया। कुछ रोग के हैं, कुछ रोगों के हैं, उनको भी हाथ का भी पहले वो ज़्यादा दिखाई देता है। जैसे यह है, तो ये सब जो हाथ के एक्शन में बातें आती हैं, तो ये जरा सा हमको आपको सिर्फ एक हिंट करना है नंबरों के हिसाब से, क्योंकि हमें लंबा नहीं बनाना है। जो भी बातें हों आपके दिमाग में आ जाए, सिर्फ हमें याद दिलाना है। और सब एक्टिंग आप जानते हैं, सिर्फ दिमाग में रखना है। बात को समझ जाएंगे तो अपने आप उसके मास्टर हो जाएंगे, ये हमारा वादा है। सिर्फ बात को हमारे समझ जाए, इससे थ्योरी पे मैं ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ कि सिर्फ
आपको ऐसा कारीगर बना दिया जाए कि आप अपने से अपना निर्माण अच्छे अच्छे अंदाज, अच्छी अच्छी बातें पैदा करने लगे। जो हम बता रहे हैं इसको आप बिल्कुल बकवास नहीं समझेंगे, आता सब कुछ है, लेकिन याद दिलाने की बात और होती है। आँखों को ले लो आप, दूसरी इंद्री आँख है। आँख में आश्चर्य है, गुस्सा है, आपका प्यार मोहब्बत है। शराबी की आँख है, अंधे की आँख है, व्यंग की आँख है, तो और दर्द की आँख है। इन पुतलियों के वजह से जिस तरह से हाथ बताता था, उसी तरीके से आँखें भी बातें करती हैं। तो आँखों के लिए आप समझ जाइए कि कभी भी आप किसी का गुस्सा देखिए तो किस तरह से आँख करता है। कोई शक करता है तो शक में कैसी आँखें होती हैं। शक में आँखें थोड़ी फैल जाती, बहुत फैलती नहीं हैं आँखें, और पुतलियाँ बिल्कुल ठीक मध्य में और एक जगह स्थिर हो जाती है। शक का मतलब ये हो गया सीधे आपको देखना। शक जैसे शक की नज़र से आप देख रहे हैं कि जो है शक, ये हो गया। बस जरा जरा सा फर्क है। गुस्से में अगर तेरे में हिम्मत है तो निकल बाहर, देख रहे हैं ना, थोड़ा सा हो जाता है, पुतली का जो ऊपर ही नीचे का आना जाना हो जाता है। कोई नायिका है, श्रृंगार रस, आंखें बता रही है कि जो है ये इंसान मेरे से कुछ कह रहा है, आँखों से कह देते। प्यार की भाषा ऐसी होती है कि आँखें बोलती हैं। तो सामने अगर बैठा है, कोई नायिका बैठी है, लड़का बैठा है, या नायक बैठा है, लड़की बैठी है। लड़की ये खूबसूरती के ऊपर होता है, आँखों का एक्शन। जो खूबसूरत होते हैं वो करते हैं तो उनको अच्छा लगता है, लेकिन हम बूढ़ों को थोड़ा अच्छा लगेगा। तो इस प्रकार से जैसे ताकने का अंदाज है क्या है, जैसे कोई लड़की किसी लड़के को देख रही है, मान लो चलो, उससे अपने आप ही कुछ महसूस होने लगता है। ये देखने का तरीका होता है, ये आँखें बताती हैं। आप खुद महसूस करोगे, बार बार करोगे, 2 4 5 बार, तो ज्ञान अपने आप विकसित होने लगेगा और मेरे बताने से ज़्यादा आपको आ जाएगा। सिर्फ मेरा काम है कि आपको मैं इशारा कर रहा हूँ। तो ये आपका श्रृंगार का हो गया। शराबी का है, शराबी में आँखें की पलकें बहुत दूर दूर नहीं होती हैं, बस यूँ ही होती है। जैसे आप अपने महसूस करोगे जैसे हमने शराब पिया है। अरे यार, ये दूध है ना, दूध में तो शराब से भी ज़्यादा नशा है यार। ये महसूस करोगे, जबकि मैंने पिया नहीं है, न जानता हूँ कभी। तो आँखें इसमें पलकें थोड़ी करीब करीब होती हैं और एकदम मस्ती भरी होती हैं। जो है जैसे आप इसको तो बड़े आसानी समझ जाएंगे। और अंधा अगर है, अंधे को क्या करना है, आंखें आपकी खुली है। एक तो अंधा वो होता है कि एकदम आंखें बंद होती हैं। आंखें बंद होती हैं तो अंधा तो सबको पता लगता है, लेकिन कभी कभी आंखें बंद होने में, शो करने में और इसमें चित्रपट पर अच्छा लगने के लिए आंखें खोलकर अंधा दिखाया जाता है। जिस प्रकार से आपको दोस्ती फिल्म में वो लड़का है और डंडी लेकर के वो चलता है,
इस प्रकार से एक तरफ ही एक तक ही ताकता है। मालिक मैं उस घर में जानबूझकर नहीं गया था। मालिक मैं जानबूझकर उस घर में नहीं गया था, नहीं तो वो दूध मेरे से नहीं गिरता। मतलब उसमें अंधे में क्या है कि बस एक समान एक ही तरफ पड़े रहना है, हिलाना डुलाना पलकों को नहीं है। इस प्रकार से वो अंधे का हो जाता है। हाथों का अच्छा उनके साथ होगा, छड़ी होगी, संभल के चलेगा, चारों तरफ दिमाग रखेगा कि कहीं कोई खाई तो नहीं है, कहीं कोई सामान तो नहीं जिससे मैं लड़ जाऊं। इस प्रकार से आँखों का हो जाता। बाकी व्यंग है और शक है, और इसके बाद कुछ और हरकतें होती श्रृंगार रस में, जो जीभों के साथ लग जाता है। कभी जीभ होती है, कभी लोग जो है इस तरह से अदाएँ कर देते हैं, आँखें भी मार देते हैं, जीभ भी निकाल लेते हैं। जीभों का है, किसी को बिराना है, कोई हसीना बिराती कोई भी है ऐसा कर देती है, तो इस प्रकार से होता है। होठों का है, कुछ लोग गुस्सा करते हैं, कुछ लोग होठों को काटते हैं, कुछ यूँ ही करते हैं। ये सब आप शीशे के सामने, लंबा सा शीशा होगा तो अपने आप आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। और कोई भी भाव ले करके और रोज़ाना 2-4 मिनट कोई भी एक्शन को शीशा के सामने आप करेंगे तो आप बहुत ही दुरुस्त, बहुत सुंदर आपको अनुभव होगा। तो ये शीशा के सामने आप अभ्यास करेंगे। अगर सच में संकल्प है कि हमें बहुत बढ़िया से मजा हुआ आर्टिस्ट बनना है, दुनिया में रह करके किसी के सामने कुछ भी प्रस्तुत करें तो वो समझे कि हाँ कितनी अच्छी अदायगी उसने पेश किया। तो इस प्रकार से कुछ बच्चों के अंदर ऐसे आर्टिस्ट बन के ही पैदा होते हैं, उनके लिए ये बातें मैं बता रहा हूँ। सारी दुनिया आर्टिस्ट नहीं होती है, और न सबके हो जाने से संसार चलेगा। तो कानों का है, कानों में अक्सर आप देखते हैं हम नहीं सुनना चाहते तुम्हारी बात, ये हो गया, नहीं सुनाई दे रहा है, अरे जोर से बोलो भाई, अरे हाँ क्या कह रहे हो। तो इस प्रकार से कानों का भी एक्शन है, दांतों का भी है। दांत का आप जानते ही हैं, किसी भी तरीके से कर लो। तो हाथ का हो गया। तो ये छोटी छोटी जो बातें हैं, चेहरे का हाव भाव, चेहरे का हाव भाव में भी होता है। तो इसके आधार पर ये स्मरण शक्ति के द्वारा आप जो है सारी बातें करेंगे और सभी इंद्रियां एक साथ सहयोग करेंगी, तो एकदम वो परफेक्ट एक्शन। तो इस प्रकार से हमें इंद्रियों का जो आपको कर रहे थे। अब एक छोटा सा डायलॉग ले लीजिए। एक डायलॉग ये है कि आप उसको 4 भाव से बोलना है, 4 भाव में बोलना है। गुस्से में, हंसते हुए, दर्द के साथ और डांटते हुए। और एक सिंपल है। एक लड़की से लड़का कहता है, और वो लड़का थोड़ा गरीब होता है, लड़की थोड़ी धनवान होती है।
तो लड़की चाहती है शादी करना और वो नहीं करना चाहता है, करना चाहता है लेकिन अपनी गरीबी की वजह से उसको नहीं करना चाहता, बताता है कि मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ। तो लड़का क्या कहता है, राधा मैं इस वक्त तुमसे नहीं बतला सकता कि मैं तुमसे प्यार क्यों नहीं करता। राधा मैं इस वक्त तुमसे नहीं बतला सकता कि मैं तुमसे प्यार क्यों नहीं करता, क्योंकि तुम जानती हो मैं गरीब हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। हाँ, वो जो राजू है उसके पास धन है, दौलत है, दुनिया की सारी खुशियाँ हैं। मैं चाहता हूँ तुम मुझके साथ शादी कर लो और मुझे भूल जाओ। इसी पल में हो गया कि राधा मैं इस वक्त तुमसे नहीं बतला सकता कि मैं तुमसे प्यार क्यों नहीं करता, क्योंकि तुम जानते हो मैं गरीब हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। वो जो राजू है उसके पास धन है, दौलत है, दुनिया की सारी खुशियाँ हैं। मैं चाहता हूँ उसके साथ शादी कर लो और मुझे भूल जाओ। इस प्रकार से आम इसी को अगर हंसते हुए बोलना है तो अब यहाँ पे भी कला है कि हंसी का कोई माहौल नहीं, हंसना कैसे आएगा। देखिए हंसी भी कई प्रकार की होती है। आपको हंसने की भी एक्टिंग का अभ्यास करना होगा। भले दुख में ही आ रहे हों, लेकिन अगर हंसने का एक्शन है तो किसी समय जैसा चाहेंगे वैसा हंस सकते हैं और वास्तविक ओरिजिनल। तो बदमाशों की हंसियाँ तो अलग है, कई तरह की हंसियाँ होती है। अब एक झटका आप लगाएंगे, जैसे एक हंसी तो ये देखें, झटका देंगे, थोड़ा सा झटका देंगे समझ रहे? तो ये कोई नहीं कहेगा कि गलत हंसी हो रही है। तो बच्चों, गब्बर की हंसी अलग है, वो तो कलेजा ले जाओ इससे यहाँ से लेता कलेजे से। और कई लोग कई तरीके से हंसते हैं। कोई नौकर है मालिक इस तरह होता था। तो ये जो है राधा से वो कह रहा है राधा मैं तुमसे इस वक्त नहीं बतला सकता कि मैं तुमसे प्यार क्यों नहीं करता क्योंकि तुम जानती हो मैं गरीब हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है मेरे पास कुछ भी नहीं है। और राधा, वो जो राजू है ना तुझे बहुत प्यार करता तुझे बहुत प्यार करता है और मैं चाहता हूँ तुम उसके साथ शादी कर लो और मुझे भूल जाओ राधा। हाँ, मुझे भूल जाओ मुझे भूल जाओ राधा, मुझे भूल जाओ। समझ गए बच्चों? एक तो सिंपल था, एक हंसते हो गया, एक गुस्से में अगर बोलना राधा मैं तुमसे इस वक्त नहीं बतला सकता कि मैं तुमसे प्यार क्यों नहीं करता, क्योंकि तुम जानती हो कि मैं गरीब हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है। बार बार तुमसे कह दिया कि वो राजू है ना, वो तुमको बहुत प्यार करता है, उसके पास धन है, दौलत है, दुनिया की सारी खुशियां हैं। मैं चाहता हूं कि तुम इसके साथ शादी कर लो और मुझे भूल जाओ।
इस प्रकार से ये गुस्से का हो जाता है। और डांटते हुए में क्या है, सिर्फ इसी बात को जोर जोर से बोलना है, डांटना हो जाता है। राधा, मैं तुमसे इस वक्त नहीं बतला सकता कि मैं तुमसे प्यार क्यों नहीं करता, क्योंकि तुम जानती हो कि मैं गरीब हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं। वो जो राजू है उसके पास धन है, दौलत है, दुनिया सारी खुशियां, मैं चाहता हूं तू उसके साथ शादी कर लो और मुझे भूल जाओ। तो आप इस प्रकार से प्रैक्टिस करेंगे, जो रोजाना आप बोलते हैं गुस्से में, डांट करके, हंसते हुए, हाँ, तो आपको ज्ञान हो जाएगा कब कहाँ से कौन सा स्वर लगाना, कौन सी राग बदलनी है। तो इस प्रकार से आपको जब ज्ञान हो जाएगा तो आप अपने को परफेक्ट होंगे। अब कुछ भी स्क्रिप्ट से आपको कहीं का भी रोल दिया जाएगा तो आप बिना सोचे, बिना रिहर्सल किए ही आप उसी के सहारे जो सुना देंगे और कर लेंगे। कभी कभी ऐसे भी मामले आ जाते हैं संवादों के कि आपको समय नहीं रहेगा रिहर्सल करने के लिए, मिला फटाफट पेश करना होगा। जब आप सभी बातें जानते रहेंगे तो आपको देर नहीं होगी। तो नाकों का है, नाक तो